वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं नरेशन पार्ट 3 जिसमें आप नए 2 और गोल्डन रूल्स सीखिएगा। तो अगर पार्ट 1 आप पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। और आप अब आगे हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 16, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। द लेडी सेड दैट शी शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो एज द माल्टीज फ्रेंड वुड कम टू विजिट मुंबई, नो एरर। तो अगर आपने 1-2 वीडियो देखे हम लोग हमारे पार्ट 1-2 नरेशन का, तो आप कुछ दिमाग लगाइए इसमें कहाँ पे एरर है बताइए। और अगर आपने हमारे आपके बेसिक वीक है तो प्लीज़ बेसिक इंग्लिश ग्रामर से नरेशन देख लीजिए, टेंस और नरेशन, उसके बाद आपको ये पानी की तरह समझ में आएगी। ओके, मैं बता देता हूँ पार्ट सी में एरर है क्योंकि टुमारो के बदले ऑन द मोरो या द नेक्स्ट डे का प्रयोग होगा, क्योंकि टुमारो को ऑन द मोरो या द नेक्स्ट डे में बदल दिया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। फिर देखें, मीरा सेड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दीपक सेड टू मीना यू आर पंचुअल। तो इसका रूल्स, पहला रूल क्या है, अगर सेड रहता है, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच इसको बोलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो सेड रहने पे क्या होता है, सेड ही रहता है, आप सेड ही छोड़ सकते हैं या ऑब्जर्व बोल सकते हैं, रिमार्क्ड, पॉइंटेड आउट, असर्टेड, प्रोक्लेम्ड आदि में बदल सकते हैं सेड को। ठीक है, ऐसे जनरली सेड ही रहता है। ठीक है, अगर सेड टू आ जाए, जैसे सेड टू आया इसमें, तो सेड टू का सेड टू रह सकता है, या टोल्ड आप चेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड, जनरली टोल्ड चेंज होता है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड रिपोर्टेड टू में बदल सकते हैं। ठीक है, और आपको टोल्ड से अभी आगे जाइएगा तो टोल्ड के बारे में थोड़ा जानिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अभी सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जब भी सेड टू रहेगा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो सेड का सेड ही मैक्सिमम समय में आपका इनडायरेक्ट नरेशन में रहता है। ठीक है, और इसमें सेड टू में टोल्ड रहता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आपको ध्यान क्या देना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो टोल्ड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, मैंने वही बताया था अभी पीछे, क्योंकि टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, पर इसका प्रयोग बगैर ऑब्जेक्ट का कर इसमें प्रॉब्लम दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको बिना ऑब्जेक्ट करके देगा यूज। जैसे देखिए, ही टोल्ड दैट ही वॉज हंग्री। तो आपको इसमें एरर लग रहा है कुछ? जी हाँ, टोल्ड बिना ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड का यूज नहीं होगा। तो पार्ट ए में एरर है। ठीक है, गलत है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टोल्ड के बदले सेड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ध्यान क्या रखना है, फिर सेड के बाद बगैर टू के ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेड रहेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई आ जाए तो ये गलत होता है, बीच में टू आना जरूरी है। किंतु सेड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट देके प्रॉब्लम एग्जाम में दिया जाता है। जैसे देखिए, सी सेड मी दैट सी लाइक दैट यंग मैन। अब देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा ये तो सही है, यहाँ पे भी सही है, बट ये रूल्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेड आया है, अब ऑब्जेक्ट आया है,
तो यहाँ पे बीच में टू नहीं है तो पार्ट ए में एरर है, ठीक है, पार्ट ए में एरर है और सेड के बाद टू का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात सेड मी के बदले सेड टू मी का प्रयोग होगा या सेड के बदले टोल्ड का प्रयोग होगा, ठीक है, टोल्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे इसको बनाते हैं तो आप बेसिक वीडियो देखे होंगे हमारे, तो उसमें सीखे होंगे, या पार्ट 1 पार्ट 2 में भी मैं बोला हूँ बहुत बार कि इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ये तो इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच से इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच के पहले आवश्यकता अनुसार डेट का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे रिपोर्ट और तीसरा सी पॉइंट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। ये सब पार्ट 1 पार्ट 2 में सीख चुके हैं आप। अतः अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अंत में क्या, फुल स्टॉप का यूज होता है। ये सब नियम था। इन नियमों का पालन करने पर उपर्युक्त वर्णित सेंटेंस 1 और 2 इनडायरेक्ट नरेशन निम्नलिखित होंगे। जो पीछे हम लोग देखे थे ना, जो के दिखाता हूँ, ये जो था मीरा सेड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दीपक सेड टू मीना यू आर पंचुअल। तो उसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, पहला मीरा सेड दैट सी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और दूसरा क्या होगा, दीपक सेड टू मीना दैट सी वॉज पंचुअल। या फिर आप पीछे अभी रूल मैंने बताया था, सेड टू अगर नहीं यूज करना है तो आप दैट यूज कर सकते हैं। टोल्ड यूज हो जाएगा इसके बदले। दीपक टोल्ड मीना दैट सी वॉज पंचुअल, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। रूल नंबर 17 अब देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अब नरेशन बनाने सीखेंगे हम लोग। ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर, शी सेड टू मी डू यू नो हिज नेम, यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इनको, ये तो डायरेक्ट नरेशन में है, इनडायरेक्ट नरेशन इनका बनाना है, तो रूल्स आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे, इससे पहले क्वेश्चन वाला, तो से रहे तो से को आस्क, वंडो, इंक्वायर ऑफ, वांट टू नो ऑफ आदि में बदल दिया जाता है, ठीक है। जनरली आस्क। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ या वेदर लगता है, ठीक है। डायरेक्ट, जैसे सी सेड टू मोहन कैन यू हेल्प मी, तो ये क्या हुआ, यस नो टाइप बोलेगा, यस या नो में आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका यस नो टाइप क्वेश्चन वाला, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, इनडायरेक्ट नरेशन सी, और आप जानते थे सेड टू को जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव रहता है तो आस्क, तो पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। से रहता तो से आस्क आता, ठीक है। यहाँ पास्ट रहेगा तो यहाँ भी पास्ट में आएगा। सी आस्क्ड मोहन, अब ये यस नो टाइप है तो इफ़ या वेदर कोई भी यूज कीजिए। फिर ही कुड हेल्प हर, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन हटा रहे हैं, फुल स्टॉप आ रहा है, तो आपको इसको ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव से हटाना होगा, तो इसीलिए इफ़, अब जो सब्जेक्ट है इसमें इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग
स्पीच का। तो मोहन है तो मोहन के लिए ही आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? ये सब बताया हुआ है एकदम अच्छा से बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नरेशन पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे मी है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हर आ गया, ठीक है। और कैन का कुड हो जाता है। ये सब बताया हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। ये तो गिजमिजा आ गया, ठीक है ना। तो जो समझाना था समझ गए। आगे हम लोग रूल नंबर डी। किंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन किसको बोलते हैं? हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, होम आदि से शुरू होता है, उसी को WH क्वेश्चन बोलते हैं। हो तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, यू सेड टू योर वाइफ होगा यहाँ पे। यू सेड टू योर वाइफ व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? यू सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, योर वाइफ व्हाट शी वॉज डूइंग। तो ये सही है। और यहाँ पे देखिए क्या करता है, कुछ जो प्रॉब्लम देते हैं एग्जाम में, यहाँ पे कंजंक्शन को यूज कर देता है, तो कंजंक्शन यूज नहीं होता है, ठीक है। ये सही है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम इंट्रोगेटिव वर्ड्स WH वर्ड वाला के पहले दैट या एज टू जोड़ कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, ही आस्क्ड मी दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दीज पोएम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये था रिपोर्टिंग स्पीच, ये था रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे आपका इसका पहले देखिए यहाँ पे दैट यूज कर दिया है, तो यहाँ पे एरर हो गया पार्ट बी में, है ना। पार्ट बी में एरर हो गया। दैट हाउ आई गॉट के बदले हाउ आई गॉट का प्रयोग होगा, अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ के पहले डैट कंजंक्शन का प्रयोग गलत है, ठीक है। ये रूल आपको ध्यान में रखना होगा डी नंबर, कि आपका कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा जब WH वर्ड वाले आते हैं तो, ठीक है। और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रहते हैं तो यहाँ पे इफ़ या वेदर आता है, ओके। ई नंबर, रूल नंबर ई आपको ध्यान रखना है, जब WH टाइप क्वेश्चन रहे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना दिया जाता है, अर्थात वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर में रखा जाता है। ये तो आपको बता दिया मैंने पहले ही। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि आपका जो इंट्रोगेटिव है उसको असर्टिव में बना दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव से हटा के असर्टिव में कर दिया जाता है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे मॉडल है तो मॉडल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाउ आई गॉट, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन है, देखिए यहाँ पे रोमा सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुडे, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा रोमा आस्क्ड मी व्हाट आई वुड। देखिए यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका, तो मी का क्या हो जाएगा? आई, और विल का हो जाएगा वुड, ठीक है। तो हो गया डू टुडे। टुडे का डैट डे होता है, ये मैंने शायद पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया हुआ है, कौन किसका क्या क्या चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, द
the receptionist asked me who do I want to meet in the office। तो यहाँ पे एरर है क्योंकि सब्जेक्ट पहले आना चाहिए था। तो पार्ट बी में एरर है, हु डू आई वांट के बदले होगा हुम आई वांटेड। ठीक है, हुम आई वांटेड होगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस असर्टिव होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में होता है। तो डू आई वांट का हो जाएगा असर्टिव, आई वांट होगा। ठीक है, डू आई वांट है तो इसका क्या होगा, आई वांट, और ये पास्ट में है तो इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, इसीलिए आई वांटेड हो गया। तो यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है सिर्फ इन द प्रेजेंट में, बट रूल क्या कहता है, नरेशन में अगर यहाँ प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस रहता है उसी टेंस में इनडायरेक्ट में भी बनाया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पास्ट है तो इसीलिए जो रूल था पार्ट 1 वीडियो में रूल बताया गया है और पार्ट 2 में भी, तो उस पर फॉलो कीजिएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट जब यहाँ पास्ट में है तो अगर सिंपल प्रेजेंट में ये दिया हुआ तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो रूल्स बताया गया है और उसको बहुत अच्छी तरह से हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में नरेशन में डिटेल में बताया गया है। इसीलिए वो वीडियो बहुत लंबा है, मतलब 50 से 60 मिनट का, 1 घंटा का लगभग का है। ठीक है, तो इसको मैं 1 घंटा का नहीं बनाना चाहता हूँ। चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड पास्ट टेंस में है, अतः इनडायरेक्ट नरेशन पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। यही कारण है आई वांट का यहाँ पे आई वांटेड हो गया। समझ में आया? चलिए, मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे हु के बदले हुम का प्रयोग होगा क्योंकि हु कर्ता कारक का पता लगता है जबकि हुम कर्म कारक का। ठीक है, तो हुम यहाँ पे आएगा कर्म कारक होगा वो। इन तीनों तथ्यों को ध्यान में रखने पर हमें हु डू आई वांट का हुम आई वांटेड का प्रयोग करना पड़ेगा। समझना, ये तीनों रूल है एक टाइप से। ठीक है, तो इसको याद ध्यान में रखिएगा। वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप रहता है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। ठीक है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखिए, रमेश सेड टू यू हुम हैव यू इनवाइटेड। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, रमेश आस्क्ड यू हुम यू हैड इनवाइटेड। अब देखिए ये पास्ट में है तो उसीलिए पास्ट में था, और इसका रूल क्या होता है, जब पास्ट में रहेगा तो चेंज होता है। वहाँ पर रूल सिखाया गया है कि अगर सिंपल पास्ट में रहता है, सिंपल प्रेजेंट में रहता है तो सिंपल पास्ट में हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हो गया। समझे, ये रूल बताया गया। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो हर पार्ट में आपको एक ही चीज़ नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छा से एकदम 1 2 देखिए, 3 तो इजी वे में समझ में आएगा। ध्यान दें कि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, जबकि इनडायरेक्ट के वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ कि पीछे का जो क्वेश्चन था, जो शुरुआत में क्वेश्चन था, मैं दिखा देता हूँ एक बार। बट आपको क्या होगा कि रिवीजन करने समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ने ऐसा बनाया वीडियो में कि आपको क्वेश्चन के साथ, जैसे डायरेक्ट नरेशन पहले था और यहाँ पे अब इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग देखेंगे उसका, तो आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़े, इसलिए हम लोग
ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी तो ये 3 है, एक लग रहा मिसटाइप हो गया है, ठीक है। तो कोई नहीं, ये 3 को देखिए एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं वहाँ आता हूँ। ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर, शी सेड टू मी डू यू नो हिज नेम, यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर आई वॉज गोइंग देयर, ठीक है। अभी डिटेल में मैंने पूरा बताया हुआ है, बताया तुरंत पीछे में कैसे कैसे ये चेंजिंग होता है। जब असर्टिव सेंटेंस में होता है तो सब्जेक्ट और वर्ब बाद में आता है, ठीक है, सब्जेक्ट पहले हो जाता है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ही वांटेड टू नो ऑफ मी इफ़ आई वॉज गोइंग देयर, ठीक है। बट ये ज़्यादा चलन में है, इसको ध्यान दीजिए, आप ये भी सीख सकते हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। She asked me if या whether I knew his name. You asked me या wanted to know of me what I was doing, ना कि दैट व्हाट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी WH टाइप आता है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद इफ़ या वेदर, ना ही दैट आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका इन रिपोर्टिंग स्पीच था, क्वेश्चन नंबर जो डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन नंबर 3 था। और फिर यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होता, ना इफ़ वेदर, दोनों में कुछ नहीं होता है। एक था क्वेश्चन 4 जो मिस टाइप था, तो उसका आंसर होगा महेश आस्क्ड गौरी वाई शी हैड बीन लेट। तो ये आपका टास्क है, आप या कमेंट बॉक्स में इस 4 नंबर का, आप ये तो इनडायरेक्ट नरेशन है ना, तो इसका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसे लिखिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इसको दीजिएगा लिख के, ठीक है। रूल नंबर 17 का ये है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इजी है, थोड़ा जोड़ दीजिए, जोड़ दिमाग पे दीजिए, और ये 1 2 3 अच्छा से समझिए, उसके बाद इसका आप डायरेक्ट नरेशन पता कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक बार मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि वाई का आगे दैट नहीं यूज़ होगा, ठीक है। ध्यान रखें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टिंग स्पीच में वाज या वर का प्रयोग हो, तो वाज या वर के बाद वाज या वर हैड बीन में बदल जाता है, ठीक है। क्योंकि वाज वर क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट को किस चीज़ में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, रूल है। तो यहाँ पे एक ऐसे रट्टू मल वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप रूल पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छा से देखें हैं तो आपको ये रटने का ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक चीज़ हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लेवल अप IGU, वहाँ पे डाउट्स आपका क्लियर होगा। PDF आपको मिलेगा, इस वीडियो का भी PDF वहाँ मिल जाएगा, आप डिमांड कीजिएगा तो। MCQs, एक्स्ट्रा रूल्स एंड मैनी मोर्स, और आपको द हिंदू के 10 वर्ड्स यहीं पे मिलते हैं। और लेटेस्ट अपडेट हमारे indiagearup.com के बारे में जानने के लिए या हमसे कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम रवि SPIGU को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज इंडिया गियर अप को ज्वाइन कीजिए, ट्विटर पे @Ravi SPIGU को फॉलो कीजिए। थैंक्स अगेन, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, बाय बाय।